हेलो गाइस, विक्स कौन है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही रहस्यमय किताब के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी द वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर। दरअसल वो भी एक बहुत ही रहस्यमय किताब है, क्योंकि उस किताब में ऐसी तस्वीरें, ऐसी पिक्चर्स बनी हैं, इलस्ट्रेशंस ऐसी बनी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़रूर पेड़ पौधों से रिलेटेड किताब है। बट ऐसा हम पूरे पक्के तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी इमेजेस बनी हैं पेड़ पौधों की, वो पौधे धरती पर है ही नहीं या फिर यहाँ पर नहीं है। तो मे बी हो सकता है कि वो फिक्शनल वर्क हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी उसमें कुछ और छुपा हो, कुछ और बताने की कोशिश की जा रही हो। इसके बारे में हमें नहीं पता है और अभी तक वो बुक ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं की गई है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी हम उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस वो बुक है। उस पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। बट हाँ, आज हम एक ऐसे किताब की बात करेंगे जो कहा जाता है कि खुद शैतान ने या फिर डेविल ने लिखी थी, और वो भी एक रात में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम इस बुक के नाम के बारे में जान लेते हैं। इस बुक को नाम दिया गया है द कोडेक्स गीकस, जिसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो बनेगी ट्रांसलेशन जायंट बुक या बहुत बड़ी किताब। और ये बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है। लेंथ में ये 36 इंचेस के आसपास है, और अगर इसके वजन की बात करें तो लगभग 70 किलोग्राम के आसपास ये जो है वे करती है। तो ये काफ़ी भारी है और इसके पेजेस भी बहुत बड़े हैं। इसके पेजेस की अगर हम बात करें तो वो एनिमल स्किन से बने हैं। जी हाँ, एनिमल स्किन से इसके पेजेस बने हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट है, इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट है ये, क्योंकि इसमें डेकोरेशंस यूज़ की गई है। हर पेज को बॉर्डर दिया गया है ढंग से, प्रॉपरली एकदम मार्जिन है इसमें। तो इसे इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और इस बुक का दूसरा नाम द डेविल्स बाइबल भी है। क्यों? क्योंकि इसके एक पेज में एक बहुत ही बड़ी पिक्चर या फिर तस्वीर बनी है एक राक्षस, शैतान या फिर डेविल की। तो ये बहुत ही ऑड सी बात है। इस बुक में ना केवल वल्गेट बाइबल है, वल्गेट बाइबल एक्चुअली 4th सेंचुरी की बाइबल की लैटिन ट्रांसलेशन को बोलते हैं वल्गेट। तो इसमें बाइबल तो है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत से दूसरे वर्क्स भी है। जैसे कि इसमें मेडिसिन के ऊपर भी एक पूरा सेक्शन आपको मिल जाएगा, और बहुत से दूसरे वर्क्स है इसमें। तो आइए अब थोड़ी और भी डिटेल में इस बुक के बारे में हम जानें। तो ये जो बुक है, इसके जो आउटर कवर है वो लकड़ी से बने हैं, और उन्हें कवर किया गया है चमड़े से, लेदर से। ये बुक साइज़ में भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 36 इंचेस लंबी है, चौड़ाई की बात करें तो 20 इंच ये चौड़ी है, और मोटाई में 9 इंच। तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बुक है, इसका साइज़ कितना बड़ा है। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी साइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका वेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 75 केजीज के आसपास है। इस बुक में 320 के आसपास पेजेस है, और ये सारे पेजेस बने हैं एनिमल स्किन से, जानवरों की खाल से बने हैं ये सारे जो पेजेस है। और आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने इमेज है एक पेज की, तो बहुत ही प्रॉपर मार्जिन दिए गए हैं इस पूरी बुक में, और बहुत ही प्रॉपरली एक फॉर्मेट जो होता है ना लिखने का, वो फॉलो किया गया है इस बुक में। कलर्स का भी यूज़ किया गया है, और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ लेटर्स पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से उसे बनाया गया है उन लेटर्स को, और रेड कलर भी दिया गया है। तो बहुत प्रॉपर वे में इसको लिखा गया है। इंटरेस्टिंग थिंग, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस बुक के बारे में बताता हूँ। देखिए, अभी जो बुक है इसमें जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल फॉलो किया गया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कि सेम राइटिंग चल रही है। तो लोग बोलते हैं कि शायद सिर्फ एक ही आदमी ने इस बुक को लिखा है, क्योंकि राइटिंग का तरीका सेम है। अलग अलग लोग अगर लिखते तो राइटिंग या लिखने में जो एक चेंज आना चाहिए था वो बिल्कुल हम नोटिस कर सकते थे, वैसा इस बुक में नहीं है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि शायद एक ही शख्स ने इस बुक को लिखा हुआ है। बट अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एक शख्स ने इस बुक को लिखा होगा तो उसे बहुत टाइम लग गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया 320 शीट्स, और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी गई है। बाइबल भी कंटेन कर रही है, और भी दूसरे वर्क्स है इसमें, राइट। तो ऐसा इसमें होगा इस बुक में। इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये भी है कि आप देख सकते हैं, आप मान के चलिए जैसे अभी आप
एस को देखिए अपने सामने, इस पेज में जो है एस, राइट। आप कोई भी लेटर ले लेंगे और देखेंगे बाकी पेजेस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चलेगी कि बिल्कुल चेंज नहीं आएगा उन लेटर में। फॉर एग्जाम्पल आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप देखेंगे अगर हम कंप्यूटर में टाइप करके कुछ लिखते हैं तो लेटर जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उनमें बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, राइट। बट अगर हम हाथ से कुछ लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं ए लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं 4 जगहों पर ए लिख रहा हूँ तो वो ए बिल्कुल सेम नहीं होंगे, थोड़ा सा उनमें चेंज आएगा, शायद एक टेढ़ा होगा थोड़ा, शायद एक थोड़ा बड़ा होगा, वैसा नॉर्मल होता है, राइट। बट इस बुक में वैसा नहीं है। ये बुक में जितने भी आप लेटर्स देखेंगे वो बिल्कुल सेम है, और मतलब ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है। तो देखिए, अभी तक मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस बुक से रिलेटेड आपको दी, उससे आपको ये बातें तो बिल्कुल पता चल गई होगी कि ठीक है वैक्स, ये जो बुक है इसमें जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। 320 के आसपास पेजेस है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से लिखा गया है। तो मोस्ट प्रॉबेबली एक ही व्यक्ति ने इस बुक को लिखा होगा, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक आदमी ने भी लिखा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लिखे कि जो लेटर्स है, जो लेटरिंग है, वो भी चेंज ना हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, राइट। तो यहाँ पर अब एक कहानी आती है, एक लेजेंड आता है जो कि इस बुक से जुड़ा हुआ है, और वही कहानी मैं अब आपको बताने जाऊँगा। तो आइए अब हम उस कहानी की बात करते हैं जो कि इस बुक के साथ जुड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस मॉनेस्ट्री का नाम बताया था जो कि बोहेमिया में है, ये जो एरिया है बोहेमिया का ये चेक रिपब्लिक में है, राइट। तो वहाँ पर एक मॉनेस्ट्री थी और वहाँ पर एक मंक था उस मॉनेस्ट्री में, उसका नाम था हर्मन द रेक्ल्यूज। तो कहानी के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि उसने कोई रूल या फिर रेगुलेशन तोड़ दिया उस मॉनेस्ट्री का, और इसी की वजह से उसे डेथ पेनल्टी दी गई। ऐसा कहा गया कि क्योंकि तुमने रूल्स को तोड़ दिया यहाँ के, तो तुम्हें अब मार दिया जाएगा, डेथ पेनल्टी तुम्हें दे दी जाएगी। आपको पता है उस टाइम पे रूल्स और रेगुलेशंस कितने ज़्यादा सख्त होते थे। इनफैक्ट अभी भी होते हैं सख्त, बट डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ें तो अब नहीं होती है इतनी छोटी मिस्टेक्स के लिए। बट हाँ, उस टाइम पे ऐसा हुआ। तो उस मंक ने बोला, हर्मन द रेक्ल्यूज जो उसका नाम था, उसने बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, एक रात का, एक दिन का टाइम दे दो आप मेरे को, ठीक है ना। उसने बोला कल सुबह तक मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे इस मॉनेस्ट्री का नाम बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँच जाएगा। तो उसने सोचा मैं एक बाइबल लिखूँगा इस मॉनेस्ट्री के मंक के तौर पे, और बहुत ही ग्लोरियस सी बाइबल में लिखूँगा। बट मिडनाइट के आसपास उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये काम वो अकेले कर ही नहीं सकता, ये बहुत ही हेक्टिक टास्क है। तो उसने क्या किया, उसने प्रेयर की, पर भगवान के लिए नहीं, उसने ल्यूसीफर को प्रेयर की और उसने कहा कि तुम मेरा सोल ले लो, बट इस बुक को ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो जो डेविल था उसने बोला ठीक है, और उसने ये बुक खुद ब खुद एक रात में ही लिख दी। जी हाँ, डेविल ने इस बुक को ख़त्म किया एक रात में ही। तो ये लेजेंड है कि ये बुक इंसान ने नहीं लिखी है बल्कि एक डेविल ने लिखी है। और इनफैक्ट ये जो बुक है इसमें एक पेज ऐसा भी है जहाँ पर एक बहुत बड़ी इमेज, बहुत बड़ी तस्वीर बनी है एक राक्षस या फिर डेविल की ही। तो ऐसा लोग कंसीडर करते हैं कि क्योंकि डेविल ने उस टाइम पर उस मंक की मदद की, तो उस मंक ने एक पूरा पेज उस डेविल को डेडिकेट किया, ये बताने के लिए कि हाँ, इस डेविल ने मेरी मदद की इस बुक को लिखने में, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में ऐड की। तो ये क्लेम भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, आखिर एक बाइबल जैसी बुक में, एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट में इतनी बड़ी इमेज डेडिकेटेड पूरे एक पेज पे एक डेविल को क्यों की जाएगी। तो ये स्टोरी काइंड ऑफ सपोर्ट करती है कि हाँ, ऐसा शायद हुआ हो। हम क्या बोल सकते हैं, पुराने ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो काफ़ी मैजिकल हमें लगती थी, और बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी है जो कि मन घड़ंत हमें लगती है, बट हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो सच भी हो। क्योंकि साइंस आजकल हम मानते हैं तो साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बट फिर भी ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं समझते हैं, और मुझे आप लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में बताने में बहुत मज़ा आता है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में सुन के बहुत ही इंटरेस्ट आता होगा, मज़ा आता होगा। वेल, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये इंसान ने ही लिखी होगी या फिर ये खुद किसी राक्षस ने इस बाइबल को, इस बुक को लिखा होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।